तो गाइज आज हम बॉटम सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं, सीधी और डायरेक्ट। बॉटम सर्जरी हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, जो इसके कराने के बाद ही हमारी लाइफ आगे डिपेंड रहती है कि हम कितना अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे, कितना हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, कितना हम खुद से सेटिस्फाई हो सकते हैं, या कितनी 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 बातें, बहुत बातें हैं। और कितने लोग इस चीज से डिप्रेस हो जाते हैं, कितने लोग इस चीज से सारी जिंदगी उनके माइंड में कि गिल्ट रहता है, कितने लोग सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं, मतलब सोचने में ही बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी बॉटम सर्जरी कैसी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉटम सर्जरी के बेड पार्ट पे, बेड रिजल्ट्स पे, और कितने लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि मेरी बॉटम सर्जरी कैसी हुई। मेरे सर्जरी के बाद टोटली उन्होंने जो रिव्यू शेयर किए, जो तरह तरह के लोगों से जो बातें होती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले, बातें करने वाले हैं कि बॉटम सर्जरी क्यों इतना सेंसिटिव पॉइंट बन चुका है। तो चलिए गाइस, वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बॉटम सर्जरी को लेके बहुत लोग ये कहते हैं, मेरे पास मोस्टली लोगों के मैसेजेस आते हैं कि बॉटम सर्जरी कि भैया बुरे रिजल्ट है, हमने बहुत सुना है, बहुत डरे हुए मेरे पास मैसेजेस आते हैं, और उनका डर भी बहुत जायज है, लाजमी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आप लोगों को फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस चीज के बारे में डिटेल। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं डरते हुए कि भाई बॉटम सर्जरी के बारे में हमने बहुत सुना है कि बहुत बुरे रिजल्ट हैं, क्यों ऐसा होता है। देखो, दो पहलू होते हैं एक ही बात के। बुरे रिजल्ट में क्या होता है कि बुरे रिजल्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बुरा रिजल्ट क्या है वो मुझे कैसे पता चलेगा, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बुरा रिजल्ट क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा। ऐसे ही सेम आ जाती है अच्छे रिजल्ट पे। अगर कोई अच्छा रिजल्ट है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में शायद वो अच्छा हो और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में शायद वो अच्छा ना हो। तो अगर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा है और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा ना हो, वो आपको लगे कि यार ये अच्छी नहीं है सर्जरी, वो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। अब बात आ जाती है कि आपको सामने वाला बंदा बता रहा है, क्योंकि र्यूमर बहुत ज्यादा जल्दी अवेयर करते हैं। किसी ने कुछ बताया और उसको लेके दो चार बातें उसमें ऐड होके और कुछ वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात रिलेट करते हुए आगे तक बाउंस हो जाती है, आगे तक फैल जाती है। दूसरी बात आ जाती है कि बॉटम सर्जरी क्यों खराब होती है। बॉटम सर्जरी बहुत सारे रीजनों की वजह से खराब होती है। बॉटम सर्जरी आपके खुद की वजह से भी खराब हो सकती है। आपके जो जल्दबाजी के डिसीजन होते हैं, आपके जो एक डर आपने अपने माइंड सेट किया हुआ है कि एक जो डर है आपके माइंड में, कई बार ये होता है कि हाँ, मैं मानता हूं कि कई लोग बहुत बिंदास होते हैं, तो वो बिंदास में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो फिर वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाके। दूसरा जो होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो और आपने माइंड सेट अपना वैसे ही किया हुआ होता है, कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत जैसे कि यूनिवर्स में और अपनी सोच में फर्क समझता हूं कि सोच, हम जैसा सोचते हैं वैसी चीजें होती हैं। अगर वो डर आपने अपने माइंड पे हावी कर लिया तो वैसे ही चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं इन चीजों में ये चीजें फैक्ट होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक फैक्ट होती हैं। तो आप जो अपने माइंड सेट आपने किया हुआ है उसको, उस डर को अपने मन से निकालो। और कई बार जो डिसीजन जल्दबाजी में लिए होते हैं, उस डिसीजन को जल्दबाजी में ना लेके चारों तरफ से क्रॉस चेक करके टाइम लो, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। एक बार ही ये चीज होती है। अगर एक बार ये केस खराब हो जाता है फिर बहुत लंबे पचड़े में पड़ जाते हो। पचड़े यानी कि बहुत लंबे केस में, मतलब कि आप पैसा लगाते रहोगे बट वो रिजल्ट बेस्ट फिर वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद आ जाते हैं हम, ये भी रीजन होता है कि जब आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो, तो डिसीजन में क्या होता है कि अगर आपको सामने वाला बंदा, कोई डॉक्टर ऐसा है जिन्होंने आपको टोटली हिप्नोटाइज कर लिया, हिप्नोटाइज यानी कि अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर लिया, आपका मन जीत लिया कि मैं ऐसे ऐसे करके ये सब चीजें कर देता हूं, और आप उन पर इजिली ट्रस्ट कर लेते हो बिना कुछ देखे सोच के कि आपको वो डॉक्टर ट्रस्ट वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप सारी चीजें क्रॉस चेक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें भी, गलती किस पर आ जाती है, ये आप पर ही आ जाती है, क्योंकि पैसा आपका, सर्जरी आपकी, लाइफ आपकी, और डिसीजन आप दे देते हो डॉक्टर के हाथ में, क्योंकि उन्होंने बस आपको बातों से जीत लिया है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने बातों से आपको सेटिस्फाई कर दिया और तो वो आपको लाइफ में भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, यानी कि आपकी सही सर्जरी कर पाएंगे। तो ये चीजें भी फैक्ट होती हैं। तो ये डिसीजन आपका ही है। तो आपको टाइम लेकर बहुत जल्दबाजी में ये नहीं जाना है, और ये भी नहीं देखना है कि कौन डॉक्टर कितना डिस्काउंट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे देखना है कि आपने पहले किसकी बॉटम सर्जरी की हुई है, और अगर किसी की हुई है तो उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो तभी उसके बाद डिसीजन ले। तो इससे आप बहुत हद तक आप बच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर
फेक कमिटमेंट करते हैं कि जो मैं सर्जरी करूंगा वो उसमें आपको सेंसेशन इतना मिलेगा, 70 से 80% सेंसेशन मिलेगा। ये मैं फेलोप्लास्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे ये फेलोप्लास्टी हो, मेटाइडोप्लास्टी हो, बॉटम सर्जरी है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो फेलोप्लास्टी के ऊपर हो रही है। उसके बाद आ जाता है कि बॉटम सर्जरी को लेके, और उसके बाद आ जाते हैं हम बॉटम सर्जरी की कौन से पार्ट पे, लाइक आपको कौन सी सर्जरी करानी है। बॉटम सर्जरी में जैसे कि मेटाइडोप्लास्टी, फेलोप्लास्टी, 2 तरह की सर्जरी होती हैं। तो आप जो होते हैं ना, वो दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होके आप डिसीजन ले लेते हो कि मुझे ये सर्जरी करानी है, चाहे आपको मेटाइडोप्लास्टी करानी हो और आप उसके चक्कर में करा लेते हो फेलोप्लास्टी। आपको लगता है कि हाँ आप सेटिस्फाई हो सकते हो, बट आप जब अब दूसरों को देख के डिसीजन ले लेते हो, दूसरों की किसी ट्रांस की बातों से इन्फ्लुएंस होके, अगर कोई ट्रांस में भी बहुत से ऐसे हैं जो फेक बातें करते हैं, फेक झूठ बताते हैं आपको, तो आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरा अपना बिलीव है कि हर कोई आपको सच्चाई नहीं बताता। आपको क्या पता वो कितनी सच्चाई बता रहा है, कितनी सच्चाई नहीं बता रहा है। आप इवन मैं जो एक है ना, वो खूबी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लोगों की बातों से उसको गेस कर पाओ, जज कर पाओ कि वो बंदा कितने % झूठ बोल रहा है। आपके पास उस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि वो और चारों तरफ से वो चीजें क्लियरिफाई हो सके। अगर उन्होंने किसी ट्रांस ने आपको बता दिया कि भाई आप तू तो फेलोप्लास्टी करा ले, मेटाइडोप्लास्टी से कुछ नहीं होना, जबकि आपका सेटिस्फेक्शन है मेटाइडोप्लास्टी में, और फेलोप्लास्टी आप जब करा लेते हो और मान लो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं अच्छे लग रहे, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बाद में फिर जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो काम हो चुका होगा। अगर आपको फेलोप्लास्टी करानी है और आप सोचते हो मेटाइडोप्लास्टी करा लो, हाँ उसके बाद चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन आपका है कि आपको अगेन सोचना पड़ेगा अपने तरह से, क्योंकि आप फिर किसी और के ऊपर गलती नहीं थोप सकते, क्योंकि सब चीजें आपका ही है। पैसा आपका, टाइम आपका, लाइफ आपकी, जिंदगी आपकी, हर तरह से आपके एफर्ट्स हैं, आपकी सोच है, आप मतलब जब ये बॉटम सर्जरी के बारे में सोचते हो तो आप उसके अलावा आप ये नहीं सोच पाते, क्योंकि आप कुछ तो ऐसे ट्रांस मैंने देखे हैं जो बहुत पहले से ही चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी नहीं करनी है इसमें। ओवरथिंक इन द सेंस कि आपकी अभी टॉप भी नहीं हुई है, अभी आपका ट्रांजिशन हार्मोन ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है और आप बॉटम सर्जरी के बारे में एकदम सोचने लग जाते हो, तो वो चीजें एकदम आप दिमाग से निकाल दो। मैं मानता हूं कि बहुत पहले से हमें सब चीजें प्लान करके रखनी पड़ती है, फैमिली में जवाब देना पड़ता है, सारी चीजें हमें एक सर्वे करना पड़ता है। बस देखो, ट्रांजिशन तो आपको हर हाल में कराना ही है ना। ट्रांस तो आप ऐसे लाइफ में तो जी नहीं सकते, तो ट्रांजिशन तो आपको करवाना ही है। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप ओवरथिंक बिल्कुल भी ना करें। हाँ बिल्कुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और ओवरथिंक करने से क्या होगा कि आपके ऊपर जब वो चीजें हावी होती है तो आप कोई भी सर्जरी की डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे तो ज्यादा इजी होगा। आप सबसे पहले अपने हार्मोन ट्रीटमेंट और जीआईडी की तरफ जाओ। जब वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप टॉप सर्जरी के लिए जाओ, क्योंकि टॉप सर्जरी में भी बहुत झमेला है। टॉप सर्जरी में भी आप सही डिसीजन लेना भी बहुत ही सॉलिड डिसीजन होता है, क्योंकि टॉप सर्जरी अगर खराब हो गई तो फिर आप ओपन नी शर्ट और पैंट मतलब उतार के कहीं नहीं घूम सकते। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है तो मैं आगे बॉटम सर्जरी की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। सीरीज इन द सेंस की बॉटम सर्जरी के बारे में ही और लगातार बातें करेंगे। तो खुश हो जाओ जो बॉटम सर्जरी के बारे में ही सिर्फ बात करना चाहते थे। मैं और रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा और चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा, सारे स्टेप सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर मन करे तो फॉलो भी जरूर कर लेना भाई को। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।